मद में ऐसा चूर हुआ, कैलाश उठाने चला स्वयं, शक्ति से भरपूर हुआ। थर थर कांपी पर्वत काया, विचलित मां भवानी थी, पर महादेव की मुस्कान में छिपी एक नई कहानी थी। बस एक अंगूठे के स्पर्श से सारा पर्वत भारी था, दब गया रावण नीचे जो बना भी अहंकारी था। पर्वत के उस बोझ तले वो युगों युगों तक दबा रहा, पर भीतर का वो शिव भक्त पीड़ा में भी जगा रहा। पीड़ा में भी गूंजा स्वर भक्ति का अद्भुत गान, शिव तांडव के नाद से थर्राया सारा ब्रह्मांड। नस नस काट के तार बुने गूंजी रुद्र वीणा महान। नमः शिवाय नमः शिवाय, गूंजा अंतरिक्ष सारा जान। महादेव प्रसन्न हुए, बोले मांग जो तुझे सुहाए। दशानन ने शीश झुका, मन की प्यास जगाए। अमरत्व दुर्लभ है प्रभु, दे दो आत्मलिंग महान। लंका की स्वर्ण गलियों में गूंजे बस आपका नाम। मेरे प्राणों में वास करो, लंका बने आपका धाम। नित्य करूं अभिषेक आपका, सुबह हो या शाम। ऐसी निश्चल भक्ति देख पिघल उठा कैलाश, भक्त के वश में होने को चले स्वयं अविनाश। शिव बोले सावधान रावण, सुन मेरी एक शर्त। धरती को छू गया अगर तो व्यर्थ होगा तेरा अर्थ। जहां झुका ये आत्मलिंग वही इसका वास होगा। अटल अड़िग ये जम जाएगा, फिर ना इसका निकास होगा। लंका की सीमा से पहले यदि धरा का स्पर्श हुआ, तो समझ ले दशानन तेरा स्वप्न वही विध्वंस हुआ। दीन पुकार का कठिन वचन और नियति का ये खेल, क्षण भर की एक भूल ने बिगाड़ दिया सारा मेल। देवराज इंद्र घबराए, थर्राया ब्रह्मा का लोक। पहुंचा जो ये लंका में तो होगा देवों का शोक। श्री हरि विष्णु बोले अब त्यागो यह भय, विघ्नहर्ता ही करेंगे अब इस संकट का क्षय। गजानन मंद मुस्काए, मैं बाल रूप धर जाऊंगा। दशानन के उस दंभ को पल में धूल चटाऊंगा। सुदर्शन चक्र चला तब थमा गगन का प्रकाश। छल से संध्या छा गई, फीका पड़ा आकाश। गोकर्ण की रेतीली तट पर रावण के थमे कदम, सम्मुख खड़ी थी संध्या और मन में गहरा भ्रम। विधि विधान को छोड़ूं कैसे या छोड़ूं शिव उपहार। शर्त खड़ी थी सामने और बढ़ा हृदय का भार। तभी वहां एक बालक आया, भोला भाला रूप। छल की माया ओढ़ खड़ा था शिव का ही स्वरूप। रावण बोला था मैं से बस क्षण भर का विश्राम। संध्या वंदन कर लूं मैं, फिर लूंगा तेरा नाम। बालक बोला सुन लंकेश, मेरी भी एक शर्त। 3 बार मैं पुकारूंगा, फिर रख दूंगा इसे धरती। ओ झूठा ना पाऊंगा तो टिक जाएगा ये लिंग। नियति का ये फासाब तलट रहा है संग। पहली पुकार रावण गूंजी नभ के द्वार। मंत्रों की गहराई में डूबा था लंकेश अपार। दूजी पुकार हुई फिर भी ना टूटा ध्यान। नियति ने अब खींच लिया अंत का विधान।
तीसरी पुकार के संग पूर्ण हुआ विधान। गणपति ने धरती पर रख दिया वरदान। क्षण भर में वो अचल हुआ शिवता अटल प्रसाद। धरा के सीने में स्थिर हुआ वो ज्योति पुंज अपार। धरती कांपी गगन गरजा गूंजा दिव्य प्रकाश। रावण का वो स्वप्न ढहा टूटा सारा विश्वास। छल की माया हट गई दिखा सूर्य का प्रकाश। रह गया हाथ मलता ही वो अभिमानी रावण उदास। गोकर्ण की उस माटी में महाबलेश्वर कहलाया। रावण लाख तड़पा मगर समय ना लौट पाया। जब लौटा दशानन वहां देखा लिंगड़ी खड़ा। काल के उस कठोर क्षण में सामना उसका सत्य से पड़ा। झोंक दी शक्ति पूरी उसने पर्वत हिलाने वाला हाथ। पर दिल भर भी ना डोल सका वो अविनाशी का साथ। क्रोध की उस ज्वाला में जब रावण ने जोर लगाया। लिंग का तेज बिखर गया अद्भुत दृश्य दिखाया। जिस जिस दिशा में फैला वो पावन हुए वो स्थान। धरा के कण कण में गूंजा महादेव का ही गान। मुरुदेश्वर धारेश्वर गुणवंतेश्वर सज्जेश्वर की शान। और गोकर्ण में विराजे स्वयं महाबलेश्वर भगवान। तभी गजानन प्रकट हुए भोले सुन लंकेश यही है सत्य। अहंकार के मार्ग का अंत सदा है व्यर्थ। जो शक्ति को मद मान ले वो पा ना सकेगा पार। झुकना ही असली विजय है यही सिखाता संसार। ये कथा मात्र एक लिंग की नहीं यह जीवन का ज्ञान। भक्ति के संग यदि विनय न हो तो व्यर्थ है सारा ध्यान। रावण सा तपस्वी न कोई ऐसा शिव का दास। पर एक क्षण के अहंकार ने कर दिया सब सर्वनाश। देवों की वो गूढ़ लीला और गजानन की माया पार सिखाती है हर युग को यह विनम्रता का सच्चा सार। तीन पुकार की गूंज आज भी गूंजे उस पावन धाम। गोकर्ण में साक्षात विराजे महाबलेश्वर के नाम। भक्ति से बड़ा न कोई बल है विनम्रता ही सच्चा करना। जय गणेश जय महाकाल यही कथा का पावन मर्म।